और बंधुओं, ये जो विशेष विशेष दिवस है ना, इन विशेष दिवसन को चुनो गयो है। आप अन्य दिन साधन करो, अन्य दिन भजन करो, अन्य दिन ठाकुर जी को स्मरण करो, अन्य दिन ठाकुर जी की सेवा करो, नृत्य करो, कथा सुनो, सबको अपनो फल है। बाकी के दिवसन में आपकी सेवा पूजा भक्ति फल प्रदान करेगी, पर इन विशिष्ट दिवसन में फल नहीं देगी, स्वयं रसेश्वर रासेश्वर श्री कृष्ण को प्रदान करेगी। या हमारी ये रात्रि अति विशेष है, ये पावन दिन अति विशेष है। और दिना कछु क्रिया करी जाए, जागरण हो में और दिन जागरण किए जाएंगे तो चित्त पवित्र है सके, और दिना जागरण करवे पर आपके कोई दोष की निवृत्ति है सके। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को जागरण, और इन जागरण में कियो गयो भजन, इन जागरण में कियो गयो नाम जप, वो तो कृष्ण प्राप्ति करावे, श्री जी की प्राप्ति करावे। या हमारे ये दिवस अति विशेष हैं। और एक बात बता दें आपको, ज्यादा चर्चा आज करनी नहीं है, आज तो आनंद रास को करना है, लेकिन कुछ बातें कह दें। अगर संभव हो सके अगली बार से प्रयास करियो, हम तो कथा करेंगे ही, रास पूर्णिमा हमारी तो शरद पूर्णिमा है ही है, कछु ना कछु तो करेंगे ही। पर दीदी कह रही हैं अगली बार 7 दिना की कर दो। तो हम तो करेंगे ही, पर अगर आप नहीं आ पाते हैं तो रात्रि प्रारंभ होते ही रास पंचाध्यायी को पाठ करो, रास के पद गाओ, ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ, खूब देर सुख कराओ, और वाक्य बाद में फिर आप निकुंज से बाहर आ जाओ, ठाकुर जी को रास करन दो अपनो। ठाकुर जी अब जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाए, जैसे जैसे रात्रि और गहरी होती जाए, ठाकुर जी उतनो निवृत्त निकुंज में प्रवेश करते जाएं, उतने ठाकुर जी और गहरे रास में प्रविष्ट रह जाएं। धीरे 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 जो गोपी निवृत्त के वैसे तो सभी लायक हैं, पर निवृत्त में जाको प्रवेश नहीं है, वासे ठाकुर जी नेक निवृत्त है के एकांत में श्री जी के साथ में और उन गोपीन के साथ में जामे जो निवृत्त की अधिकारिणी है। तो अति रात्रि हैवे पर फिर ठाकुर जी को रास में छोड़ दो। ठाकुर जी आप अब अपना रास विहार कर लो, फिर बाहर आकर के और एकांत में बैठ करके रास को चिंतन चित्त में करके, और फिर अपने गुरु मंत्र की जितनी है सके उतनी माला करनी चाहिए। ये रात्रियां अति विशिष्ट हैं। आचार्य ने तो पुरुषण किए हैं इन रात्रि में बैठ करके, और वह पुरुषण को फल अन्य रात्रि में अन्य दिनान में करवे से फल मिलेगो। मैं फिर कह रहा हूं, अन्य दिना में फल मिलेगो, आज की रात्रि तो कृष्ण मिलेंगे। आज किए गए जो भी पुण्य सत्कर्म आदि हैं, उन सब से तो ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसी है रास पूर्णिमा, और उसमें भी हम लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि ठाकुर जी के चित्त में जितनो उन्माद है, जितनो आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, जितनो सुख है, सब रास में प्रकट है गए। वो चित्त को आनंद ही रस रूप ही रास बनकर के प्रकट भयो, और वाको दर्शन हम लोगन को आज तक कह रहे हो है सजल रूप में श्री यमुना जी। श्री यमुना जी क्या है? ठाकुर जी के रास को सजल स्वरूप है, और श्री ठाकुर जी के रास को घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। जैसे हमने कही कि एक विशिष्ट पेय पदार्थ जब बनता है तो उसमें कुछ गाढ़ापन भी होता है, तो जो पतलो पतलो है रास को स्वरूप वो तो श्री यमुना जी हैं, और वहाँ को जो घनीभूत गाढ़ो स्वरूप है वो श्री गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं। आज की रात्रि या तो श्री यमुना जी के तट पुलिन पर हो या गिरिराज जी की तलेटी में हो, सामने श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, और इन्हीं की सन्निधि में हम आप सब लोग बैठ कर के रास पूर्णिमा मना रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, परम आनंद। पूर्णिमा आपने एक चीज को अनुभव किया, उतार दूं अभी आपको, मेरो मन यही में डोलता रहेगा, नहीं तो
पूर्णिमा, पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने विशेष विशेष उत्सव किए हैं अपने। स्नान पूर्णिमा उत्सव, ज्येष्ठाभिषेक ठाकुर जी का कब हुआ? यही पूर्णिमा पर भयो। स्नान पूर्णिमा आती है जेठ के महीना में। वो ठाकुर जी को राज तिलक है। हमने कथा सुनाई है वो भी, कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अनेक अनेक भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, पर उसका एक व्रज का भाव है कि वो ठाकुर जी को राज तिलक भयो वादना। कैसे? लाला ने गिरिराज जी धारण किए, तो गिरिराज धारण करके जब ब्रजवासी इनकी रक्षा आएगी तो सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम्हारो लाला हर बार हमारी रक्षा करे, पूतना ते रक्षा करी, अगासो ते रक्षा करी, कालिया नाग ते रक्षा करी, और अब इंद्र ते रक्षा करवे के काजी यानी गिरिराज जी उठाए लिए। तो बोले बाबा अब याकू आप अपना उत्तराधिकारी बनाए दो, राजकुमार बनाए दो ब्रजमंडल को, याकू तिलक कर दो। सांडिल्य मुनि बुलाए, सांडिल्य मुनि बुला करके नंद बाबा ने कही, मुनि जी बढ़िया कोई तिथि निकालो, लाला को राज तिलक करनो है। मुनि जी बोले तिथि निकाल के चक्कर में ही 14 वर्ष को वनवास है गयो, ये तो जादना मन करे वही दिना लाला को कर दो तिलक। नहीं फिर भी आप कोई पावन तिथि बताओ। तो मुनि जी ने कोई तिथि निकाली और सबने जाए करके लाला घेर लिए। नंद बाबा बोले लाला तैयार है जा, इतने दिना बाद सुंदर तिथि निकली है और तेरो राज तिलक होएगो। मधुमंगल श्रीदामा आए, बोले बाबा अब ही लाला पे समय ना है। बोले क्यों? बोले जादनाते लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, वही दिनाते सब गोपी ने अपने अपने घर के निमंत्रण बुक कराए लिए। काउदना कोई गोपी के यहाँ, काउदना कोई गोपी के यहाँ। अभी 4-5 महीना तक लाला की तो प्रत्येक दिना सुबह शाम गोपीन के यहाँ जावे को क्रम है। अभी तो लाला मुक्त ना है पाएगो, तो कब जाके फ्री भये ठाकुर जी? गिरिराज जी अभी दीपावली के बाद अगले दिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ज्येष्ठ में जाकर के ठाकुर जी मुक्त भये। तब वाकी पूर्णिमा पर सब ब्रजवासी ने लाला को आसन पर बिठायो, नंद बाबा ने तिलक कियो। एक एक करके ब्रजवासी गए, जमुना जी तो जल भर भर के मटकान में लेके आवे, लाला को तिलक करें, लाला को राज्याभिषेक करें और श्री ठाकुर जी को राजा बनाए। तो पूर्णिमाएं अति विशेष हैं, लेकिन इन समस्त पूर्णिमाओं में भी शरद पूर्णिमा सबसे ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि चंद्रमा में जो 16 कलाएं बताई जाती हैं वो 16 कला आज के दिन ही प्रकट होती हैं। आज के दिन साक्षात चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा को दर्शन साक्षात आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? बोले आकाश में है वो चंद्रमा, क्योंकि आज श्री कृष्ण के भांति संपूर्ण कला युक्त चंद्रमा होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए आज के चंद्रमा के दर्शन अति विशेष हैं। और आज ही की पूर्णिमा पर प्रकट भई वृंदावन, हमारे भारत में भक्ति की प्रवाहिका भक्तिमती श्री मीराबाई, मीराबाई को प्रादुर्भाव भयो, जो कि पूर्व की माधवी नाम की सखी हैं, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा से, ठाकुर जी की कृपा से मीरा बन करके आई हैं। और उन्होंने आकर के कलिकाल में गोपियों को प्रकट कर दिया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि रोज कथा सुनती 5 साल की मीरा, और वक्ता से जाकर के पूछती आप जिनकी कथा सुनाते हैं ये कब मिलेंगे? तब जोशी जी नाम के वक्ता आते, उन्होंने मीराबाई के सिर पर हाथ धर के कहा तुझे कब मिलेंगे ये तो नहीं पता, पर तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ में मीरा चरित्र पर ही कथा थी, उन्हीं मीराबाई सा का आज जन्मोत्सव है। इतने सुंदर सुंदर भाव, ऐसे ऐसे पद। महाराज कहते हैं कि बिना कथा सुने भक्ति प्रवाह नहीं होता चित्त में, लेकिन मीराबाई के कोई पद गाने लग जाए और सुन ले उनके भावों को, तो बिना कथा सुने भी भक्ति चित्त में आ सकती है। ऐसी है मीराबाई। आप किसी का चिंतन करो, उसके चिंतन से आपके चित्त में क्या आता है ये समझ लीजिए वो व्यक्ति उसी की प्रधानता रखता है।
जैसे हमारे गोपेश बाबा हैं, इनको नाम लेते ही संत समाज में गैया प्रकट है जाए। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को स्मरण करते ही ठाकुर जी के रस प्रकट है जाए। हमारी पूर्णिमा दीदी को स्मरण करते ही किशोरी जी की याद आ जाए। हमारे कृष्णदास भैया के भाव सुनते ही ठाकुर जी को मधुर स्मरण है जाए। आपका नाम लेने से क्या प्रकट होता है सामने वाले के चित्त में, इससे पता चलता है कि आप कौन हो। आपका नाम लेते ही प्रकट, अरे वो तो बड़ा गुस्सा करे भैया, बड़ा विचित्र है, सोचो आपकी छवि कैसी। आपका स्मरण करते ही क्या प्रकट, अरे वो तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है भैया, पैसा वाला आदमी है। लेकिन मीराबाई की सार्थकता, मीरा बोलते ही गिरधर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मीरा का नाम लेते ही सबके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ये मीराबाई की सार्थकता है। एक बार को हमारे नाम में भी कभी ना कभी कोई दोष आ सकता है। अरे वो व्यास जी तो ऐसे ही है, मिले जुले है ना कोई थे, इतने चारों तरफ से लोग घेर के चले, धक्का उक्का मार दें, आत्मा मन ने तोड़ दें, ऐसे काहे कि व्यास जी। तो हो सकता है कि कई बार हमारे स्मरण से भी आपके चित्त में दोष उत्पन्न हो, पर मीरा के स्मरण से कभी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। सदैव कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई पूर्णिमा पर। और बताएं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आप भी पूर्णिमा पर प्रकट हुए। अरे महाराज, अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरित्र कहने का अवसर मिला। वहां वर्णन करते हैं आचार्य चरण की महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और इतने में ही चंद्रमा में ग्रहण लग गया। कई लोगों के मन में आया, बोले इतने बड़े आचार्य चरण, स्वयं कृष्ण, स्वयं किशोरी जी कृष्ण विरह भाव लेकर के गौर तनु प्रकट हुए हैं और ग्रहण लग गया। तब आचार्य चरण कहते हैं, बोले ग्रहण नहीं लगा है, बोले उसके पीछे भावना दूसरी। बोले क्या भावना है? बोले चंद्रमा कह रहे हैं जब गौर चंद्र प्रकट हो गए तो मेरी आवश्यकता क्या है, तो मैं तो छुप जाऊंगा। जब गौर चंद्र प्रकट हो गए हैं धराधाम पर, चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। चंद्रमा का काम क्या है? प्रेम प्रकट करना। चंद्रमा का काम क्या है? सबको सुख देना। व्यक्ति दिन भर का कितना भी थका हो, आनंद में आ जाता है चंद्रमा की छांव में। चंद्रमा उस दिन कहने लगे कि आज मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी जो जो क्रिया है उन सबको पूर्ण करने के लिए अब गौर चंद्र आ गए हैं, इसलिए ग्रहण लग गया। चंद्रमा अंतर ध्यान हो गए हैं। यहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पूर्णिमा की बड़ी विशेषता है बंधुओं, इन पावन तिथियों पर जन्म लेना और इन्हीं पावन तिथियों पर भगवत धाम की प्राप्ति होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी से एक तो प्रार्थना करियो ही, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण संस। ये भी कह दियो, पूर्णिमा की तिथि हो, एकादशी तिथि हो, रसिकन की मंडली हो, जब प्राण तन से। भजनात्मा व्यक्ति, आप कितने भी आचार्यों के नाम सुन लीजिए, बड़े बड़े संतों के नाम सुन लीजिए, या तो एकादशी को प्रस्थान किए हैं या फिर पूर्णिमा को प्रस्थान किए हैं। इन तिथियों की अपनी योग्यता है। आज वो तिथि है। आज की तिथि की एक विशेष बात और बताऊं, बाकी की सारी तिथियों में भक्तों ने सब ठाकुर जी को बुलाया, पर आज की तिथि में ठाकुर जी ने भक्तन को बुलाया है। आज की तिथि पे सबने रास की कथा सुनी है। आओ चलो विलंब नहीं करते, प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। रात्रि दी है भगवान ने गोपियों को, और इस रात्रि में और दिन तो सब गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, पर आज की रात्रि पर तो श्री कृष्ण अपने अधर पर वेणु धारण कर रहे हैं, और वेणु धारण करके जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे प्राण पिरोए हैं वंशी में,
बाज उठी वृंदावन में वंशी, लेकिन वंशी सुनाई सबको दी, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी बुलाना चाह रहे थे। गिरिराज जी में कथा है रही है, पतो तो लाखों लोगन को है, करोड़न को है, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी ने बुलाया है। सीधो हाथ उठाओ, पीछे करो, अपनी कमर थपथपाओ। वाह, हम बुलाए ठाकुर जी ने, हम बुलाए हैं। हमको सुनाई दे गई वंशी। कोई बहाने बना के आयो, कोई नाटक करके आयो, कोई महाराज बीमारी को बहानो करके आयो, कोई कछु कह के आयो, कोई दूध लेवे निकरो, गिरिराज जी आएगो। कैसे कैसे सब लोग आए हैं। कितने बालक आकर के मुझसे कह रहे हैं, आज भी एक लाला आयो, महाराज जी मैं झूठ बोल के आ गया हूं, वो अपराध तो नहीं। अरे तू का झूठ बोल के आयो, सबरी गोपी झूठ बोल बोल के गई हैं। आज कितना झूठ बोलवे को कोई दोष ना लगेगो। जो सच बता के आयो है ना, वास्तव में या रास की जो पंक्ति है ना, ठाकुर जी ने पंक्ति बनाई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो ऐसे परकोटा है। अब बात को अन्यथा मत लियो, लेकिन ठाकुर जी की सबसे पहली पंक्ति जो बिल्कुल ठाकुर जी को बगलवारी, वो वही है सबरी जो झूठ बोल बोल के आई हैं। और जो सांची बताए के आई हैं गिरिराज जी में। अरे और सुनो, सबसे बाहर वाली पंक्ति में कौन है पता है? जो निमंत्रण पे आए हैं। भैया कथा है रही, आपको आना हो, गिरिराज जी में कथा है, आपको आना पड़ेगा, आपको कैसे भी आना। अरे हम तो नहीं आ सकते। अरे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आओगे? बड़े नाक मुंह मोड़े महाराज, बड़े बात बताई, जे काम है वो काम है, यहाँ जानो वहाँ जानो, ये करनो। पर बाकी बात, अच्छा ठीक है, तो आम पाम 100 साल की कुट्टी। जब डराई दिए तब बोले अच्छा ठीक है, आ रहे हैं भैया। ये आज की रास पूर्णिमा की पंक्ति में सबसे बार बारी है, और इनकी तरफ तो ठाकुर जी नेक नेक उंगली डालेंगे, बस ले यही तो नाच ले, तू तो तेरा हाथ कहाँ पकड़ू मैं? बड़े नाटक करके आया हो भैया गिरिराज जी। पर जो आज बिन बुलाए आए गए हैं, दौड़ के आए गए हैं, भाग के आए गए हैं, वस्त्रन को भी भान नहीं है। महाराज वर्षा में गीले है गए, कीचड़ उछल उछल के सबरे है गए, पीछे करंट लग गो, फिर वो खड़े एक पाम ऊपर करके। गोपियों की यही तो स्थिति है आज। हाँ, गोपियां आज कैसे गई हैं रास में? कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, केस काट रही है, और वही समय वेणु की ध्वनि, मैं एक बात फिर कहूं, ध्वनि सबको सुनाई दे रही है, और सब कहा कह रहे हैं, आहा कन्हैया कैसी मधुर वंशी बजा रहा है, कैसी मधुर वेणु बजा रहा है। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी हैं, उनको वेणु नहीं सुनाई दे रही है, उनके कान में तो स्वर जाता है, और स्वर अंतर्ध्यान होता है, शब्द प्रकट हो जाता है, और शब्द प्रकट होकर के कहता है, अरे गोपी, वहां को नाम लेकर के बोल रहे हैं, अरे गोपी तू अभी यहां थाड़ी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा, वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा, आज शरद पूर्णिमा है, तो पता ना है। अरे भैया तिथि भी ठाकुर जी याद दिला रहे हैं, नाम भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बुला भी ठाकुर जी रहे हैं, इसलिए आज की पूर्णिमा अति विशेष, क्योंकि बाकी के 365 दिनों में आप ठाकुर जी को बुलाते हैं, पर आज तो ठाकुर जी आपको ब्रज में बुलाते हैं। आज को आगमन आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने बुलाया है, ठाकुर जी ने खींचो है, ठाकुर जी ही। और देखो भगवान भक्तों को बुलाने के लिए माध्यम पूर्णिमा को ही बनाते हैं। और या कथा की भी महाराज जी, अब ये सब तो हम तो ब्यास हैं, हम तो कहीं तो कैसे कछु फिट करेंगे, लेकिन कुछ भी गलत फिट हो रहा हो तो आप बताओ, ठाकुर जी किसको माध्यम बनाते हैं रास के लिए? पूर्णिमा को। भगवान ने एकादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने द्वादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने अष्टमी को क्यों नहीं चुना? नवमी को नहीं चुना? अपने जन्म के लिए अष्टमी चुन ली, रास पूर्णिमा के लिए भी अष्टमी चुन लेते, लेकिन पूर्णिमा ही चुनी, और 2 वर्षंते या गिरिराज जी के उत्सव के लिए भी पूर्णिमा ही चुनी जा रही है। और सुनो, पूर्णिमा चुनी, लेकिन प्रथम सखीन को प्रणाम करना आवश्यक है। सखीन को जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक कैसे प्रवेश? और सखीन में मुख्य सखी कौन है? श्री ललिता जी, और वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में हैं। उन्हीं हरिदास जी को यावक्त
ध्वजा आगे लेकर के हमारे चित्र विचित्र महाराज जी चल रहे हैं, तो सखी भी हैं। ये चित्र विचित्र आपको दिख रहे होंगे, परंतु ये ललिता और विशाखा ही हैं, सब भाव है। और तीसरी बात सुनो, पूर्णिमा को माध्यम बनायो, ललिता विशाखा को माध्यम बनायो, लेकिन गंधर्व नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कृष्णदास भैया गंधर्व बन के आए हैं, सुंदर मृदंग ले रहे हैं, और जैसी तान बजा में वैसे ही ठाकुर जी थिरक रहे हैं सामने आए करके। ये सब योजना बनी है। आप कहोगे महाराज जी आप कौन हो फिर? बिंडला सखी। हम तो भैया वो सखियां जाको ठाकुर जी छेड़ते ही रहे हैं। ललिता के हाथ में हाथ दे के नाच लेंगे, विशाखा को हाथ पकड़ के नृत्य कर लेंगे, चारू शिलाजी आदि आदि सब सखीन के संग में आनंद कर लें। जैसी भिंडला आवे, मेरी बारी ठाकुर जी चल तुम्हें तो बास आवे, दूर रहे। वहां को छेड़ते ही रहे सब सखी। कह में भी वाह ऐसा क्या करो, बोले मुझे ज्यादा प्रिय है, वो चिढ़ जाए तो मुझको बहुत आनंद आवे। जो चिड़वे वारो होवे वहां को चिढ़ावे में और सुख मिले। कि ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं बात पे। प्यारे गिरधर लाल की। तो महाराज सब सखियां दौड़ी हैं, लेकिन वही सखी रास में पहुंची है जिसको ठाकुर जी ने बुलाया है। धुनी तो सबको सुनाई दी, धुन तो सबको सुनाई दी है, लेकिन जिस धुन में शब्द है वही शब्द जाकर के गोपीन को नाम उच्चारण कर रहे हो। चल गोपी, कन्हैया तेरी बाट निहार रहे हैं। अरे गोपी कह रही आज कहां थे चंद्रमा निकलो भैया, जाकी बाट पूरी दुनिया निहारे, वो आज हमारी बाट निहार रहा है। हाँ आज श्याम सुंदर पहले पहुंच गए और वहां जाकर के तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ रही हैं गोपियां, क्योंकि सुध नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सन्निधि में बेसुध है कि आयो जाए, बहुत सज संवर के सुध ध्यान करके ना आयो जाए। ठाकुर जी ने बुलाया, बस दौड़ लिए ठाकुर जी के सन्निधि में। आहा। क्योंकि हमारे चित्त में अन्य किसी की प्रसन्नता, अन्य किसी को लुभाने की भावना है ही नहीं। मीराबाई गाती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, हे कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, कृष्ण नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। अरे ये है असली गोपी। मुझे ये रूठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे। राजा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नगर से निकाल देगा। लेकिन ब्रह्मांड नायक रूठ गया और ब्रह्मांड से निकाल दियो, कहां जाऊंगी मैं। और तो रूठे भले रूठे, पर तुम मत रूठो मालाधारी, आप मत रूठो। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, गोविंद रा गुण गासूं, राणा करताल बजा के गाओ। जो आज रूठ गए हैं आपके यहाँ आने से, वो सब राणा ही हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने पाए करसे, गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने पाए करसे। हे मीरा के प्रभु
तो चरण कमल में रासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसू। मैं तो चरण कमल में रासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसू। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसे। तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय। प्यारे गिरधर लाल की। कई लोग आज ही नहीं टोकते हैं, मीराबाई को भी टोकते थे, क्या नाचती रहती हैं, मंदिरों में जाकर के नृत्य करती हैं। कई लोग आज भी कहते हैं ये लोग कैसे हैं, मंदिरों में नाचते हैं, कथाओं में नाचते हैं। मीराबाई कहती हैं, हो हर मंदिर मां नृत्य करास्या, हर मंदिर मां नृत्य करासा, हर मंदिर मां नृत्य करास्या। हर मंदिर मां नृत्य करासा। मैं तो घूंघरिया गम कासू, मैं तो घूंघरिया गम कासू। और बाईसा कहती हैं ऐसे नहीं कि कोई कह रहा घुंघरू उतार के नाचा करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सखियां सब समझाती हैं, हे बाईसा सब आप पे इतना लांछन करते हैं, इतनी आप पे बातें बनाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बिना घुंघरू के नाच लिया करो, आप चुपचाप नाच के चली जाया करो। मीराबाई कहती है नहीं, हो हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करासा। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। हरि मंदिर मां नृत्य करासा। मैं तो घूंघरिया घम कासू, मैं तो घूंघरिया गम कासू। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाण का कांटा। यह संसार बाढ़ का कांटा। यह संसार बाण का कांटा। मैं तो या संगत नहीं जासू, मैं तो या संगत नहीं जासू। ओ मैं तो या संगत नहीं जासू, मैं तो या संगत नहीं जासू। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसू। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काय करसे। गोविंद रा
दास दासेश्वर भगवान की। तो ऐसी सब गोपियां हैं, कोई रूठे, कोई माने, कोई और रीझे, इसके लिए उनका श्रृंगार नहीं है। श्री कृष्ण ने कान में आके कह दिया जल्दी आ। अब तो जिस स्थिति में उसी में ही दौड़ रही हैं सब गोपियां। पीछे भैया ने एक बारिश हो रही है, नेक नेक आगे को घुसक जाओ, जगह बची हो तो। हाँ, नेक नेक आगे आए जाओ। बच गई पूर्णिमा जी, श्रीनाथ जी के पास चले गए होते तो बढ़िया भयो, यही है गई कथा। श्रीनाथ जी बोले मैं ही जाओ, मैं ही आ जाऊंगा, मैं ही चलो। तो